हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ वर्ड्स माय ध्रुव, जहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ रियल लाइफ के कुछ क्रीपी इंसिडेंट्स। सो ऐसी आज की वीडियो में हम एक और क्रीपी इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है थ्री किंग्स चर्च, जो गोवा के अंदर स्थित है। सो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोवा का थ्री किंग्स चर्च। गोवा के अंदर हरी भरी जंगलों के अंदर और हरी भरी वादियों के बीच में स्थित है थ्री किंग चर्च, जो कि ना अपने ऐतिहासिक महत्वों के कारण मशहूर है, बल्कि वहाँ के कुछ डरावनी घटनाओं के कारण भी मशहूर है, जिसकी वजह से इसे इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाने लगा है। कहा जाता है कि इस चर्च में आज भी 3 राजाओं की आत्माएं भटकती है, जो कि यहाँ के इसके आसपास के स्थानीय लोगों ने महसूस करा है। तो ये कहानी वहाँ की सच्ची घटनाओं पे आधारित है, जो कि वहाँ के लोगों ने बताई है। साल 1599 की बात है, जब गोवा में पुर्तगाली शासन का राज था। तो यहाँ पे 3 राजा थे जो कि गोवा पे शासन करते थे, जिनका नाम है राजा गोसरिया, राजा अल्फोसो और राजा मिगुएल। तीनों में हर कोई चाहता था कि उनमें से कोई एक ही वहाँ पे शासन करे पूरे क्षेत्र में, वो अकेले शासन करना चाहते थे। बट आखिरी आपसी में लास्ट में एट द एंड क्या होता है कि आपसी में संधि होने के कारण वो लोग खुल के एक दूसरे के साथ जंग नहीं कर सकते थे। राजा गोसरिया ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा लालची राजा था। उसके मन में हमेशा ही चलता रहता था कि वह बाकी दोनों को कैसे ख़त्म करे और अकेले उस पूरे इतने बड़े क्षेत्र में राज करे। तो एट द एंड क्या होता है, वो एक प्लानिंग करता है। एक दिन राजा गोसरिया ने राजा अल्फोसो और राजा मिगुएल को अपने किले में भोजन के लिए बुलाया और उनसे यह कहा कि वे आपसी संधि को दूर करके गोवा में शांति का प्रतीक बनाना चाहते हैं। तो बाकी जो राजा अल्फोसो और मिगुएल थे, उनके मन में ये शंका तो हुई कि ये एकदम से ऐसे कैसे बुलाने लगा। बट वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं सिर्फ इस कारण से कि क्या पता उस जगह में फाइनली शांति का प्रतीक हो सके और लोग शांति से रह पाए। तो वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बट वो लोग नहीं जानते थे कि वहाँ पे मौत उनका इंतज़ार कर रही है। तो जैसी बाकी दोनों राजा भोज के लिए उसके पास बैठे, तो उसने अपने नौकरों को इशारा किया। राजा गोसरिया ने अपने राजाओं को उसके जो नौकर थे उन्हें इशारा किया। तो फिर वो लोग खाना लेके आए परोसने के लिए, बट उस खाने में जहर था। तो उन लोगों ने वो खाना खा लिया और थोड़ी देर में वो दोनों राजाओं की हालत ख़राब होने लगी। एकदम से क्या हुआ, वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, उनके मुंह से झाग निकलने लगता है और कुछ देर बाद उन लोगों ने वहीं पे दम तोड़ दिया। राजा गोसरिया ने विजय की एक मुस्कान भरी, उसे लगा कि वो जीत गया है। उसने एक लंबी सी मुस्कान भरी और उन दोनों राजाओं की जो लाश थी उसे एक चर्च के पास दफना दी और खुद को उस पूरे क्षेत्र का राजा घोषित कर दिया। बट क्या होता है कि उसकी वो खुशी जो होती है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। तो राजा गोसरिया की जो उसने प्लानिंग करी थी उसके बारे में उसके अंदर से ही उसके जो राज्य में से ही किसी ने बाहर खबर पहुंचा दी और धीरे धीरे खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी कि राजा गोसरिया ने बाकी दोनों राजाओं को धोखे से मारा है। और कुछ लोग तो ऐसे भी बताने लगे कि जिस चर्च के पास उसने उन्हें गाड़ा था वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी, मानो कि वो दोनों राजा वापस आ चुके हैं। बट राज्य में लोगों के विरोध करने की वजह से वो घबरा गया था और वो उस चर्च के पास चले जाता है। तो जब उसने देखा कि वो चर्च पर अकेला है, उसने खुद को अकेला पाया, तो वो बहुत डर जाता है और एकदम से ही वो दोनों राजाओं की आवाज़ें उन्हें सुनाई देने लगती है और कुछ परछाई आने लगती है। उन दोनों की मल्टीपल्स परछाई, अलग अलग बहुत सारी परछाई आने लगती है दोनों राजाओं की, और वो उसे धीरे धीरे घेरने लगती है। तो तब जो राजा गोसरिया था वो अंदर एक कमरे की तरफ भागने की कोशिश करता है और वहाँ गेट बंद करने की कोशिश करता है। बट जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है, उनकी आवाज़ें बहुत तेज़ होने लगी थी, साउंड बहुत तेज़ हो गया था उनकी आवाज़ का। तो एट द एंड क्या होता है कि लोगों के प्रेशर से और उसकी जो परछाई वगैरह दोनों राजाओं की परछाई आ रही थी, उनसे डर के जो राजा गोसरिया था उसने चर्च के सबसे ऊपर वाले कमरे में सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया।
और उसने भी वहीं पे दम तोड़ दिया। तो तीनों जो राजा होते हैं उनकी जो लाश होती है वो उसी चर्च में रह जाती है और वो वहीं पे मरे होते हैं, मतलब वहीं पे रह जाती है। तो उसके बाद उस चर्च को हॉन्टेड चर्च माना जाता है। 3 किंग्स चर्च के नाम से उसे जाना जाता है आज भी। और लोग कहते हैं कि आज भी उस चर्च से अजीबोगरीब आवाज़ें आती है और माना जाता है कि उनकी आत्माएं अभी भी स्टिल वहीं पे है। समय बीतता गया लेकिन चर्च के बारे में अजीबोगरीब जो लोग ख्याल बनाते हैं और अजीबोगरीब जो घटनाओं की बातें होती हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। तो आसपास के जो स्थानीय लोग होते हैं उन्होंने बताया कि 6 जनवरी को जब मतलब वो तीनों राजा मरे थे तो उस दिन आज भी डेली उसी दिन अजीबोगरीब घटनाएं होती है, जैसे बहुत शोर आना, बहुत जोर से चिल्लाना, जैसे कोई रो रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो। बाकी घटनाएं तो होती थी रेगुलर वहाँ पे, बट 6 जनवरी को चीज़ें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती थी। तो वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि अभी भी अगर कोई चर्च में घूमने जाता है तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जैसे अगर वो चल रहे हैं तो उनके साथ कोई और भी चल रहा है, कोई परछाई उनके साथ चल रही है। और जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो बताते हैं कि अगर वो वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं या शांति से बैठे हैं, तो उन्हें किसी और की फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जो कि लगता है कोई आपस में बात कर रहा है। वहाँ पे घूमने वाले जो पर्यटक हैं उन्होंने ये भी बताया कि जैसे वो चर्च में एंटर करते हैं उनकी बॉडी एकदम से ठंडी हो जाती है, उन्हें वहाँ पे अलग ही तरह की मतलब ठंडक महसूस होती है और आज भी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे कोई और है। कई बार तो लोगों को वहाँ के मतलब चर्च की जो खिड़कियाँ होती हैं वहाँ पे 3 परछाई देखने को मिली है और वो परछाई ऐसे लगती थी जो उन्हें देख रही हो। तो एक बार क्या होता है कि कॉलेज के कुछ बच्चों का ग्रुप होता है जो कि वहाँ पे गोवा घूमने गए होते हैं, तो वो लोग भी 3 किंग्स चर्च के बारे में सुन चुके होते हैं। तो उनके आपस में मन में आई मजाक में कि हम एडवेंचर करते हैं और अंदर घूमने जाते हैं, बट उन्होंने सोचा नहीं था कि वहाँ पे क्या होगा। तो वो लोग जैसे ही उस चर्च के दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं तो वो दरवाज़ा एकदम से बहुत स्पीड में अपने आप खुल के बंद हो जाता है, मतलब दरवाज़ा खुला होता है वो एकदम से क्लोज हो जाता है बहुत स्पीड में। तो वो लोग सोचते हैं कि शायद कोई मजाक कर रहा है उनके साथ, बट जैसे ही वो लोग चर्च के अंदर एंटर करते हैं वहाँ पे उन्हें किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे उस चीज़ को देख के, तो वो चर्च से वापस उल्टा भाग के आ जाते हैं। तो जैसे ही थोड़ा दूर जाके वो वापस चर्च की तरफ देखते हैं तो उन्होंने देखा कि चर्च के सबसे ऊपर वाले कमरे में 3 परछाई खड़ी थी जिनकी सिर्फ आंखें दिख रही थी, बहुत डरावनी आंखें थी और वो उन लोगों को ही घूर रही थी। तो ये जो 3 किंग्स चर्च है आज भी गोवा क्या है ऑल ओवर इंडिया में इसके बारे में बात होती है, बट गोवा अगर लोग घूमने जाते हैं तो यहाँ भी घूमने जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है, बट दिन के टाइम पे नॉर्मल टूरिस्ट वगैरह के लिए घूमने के लिए है, बट रात को शाम होते ही इसे बंद कर दिया जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर आप चर्च के आसपास जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत रिस्क होता है, क्योंकि बुरी सा आत्माएँ या बुरा साया आपके पीछे वहाँ से आपके साथ आ जाता है। बट बहुत से लोग जो होते हैं वो चले जाते हैं, उन्हें कोई इशू नहीं होता है। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे रात को स्टे करने का भी ट्राई किया है, तो या तो वो डर के मारे वापस आ जाते हैं। तो बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो वहाँ पे गए हैं बट वापस नहीं लौटे। तो जो यह चर्च है वो सिर्फ रहस्यमय धरोहर ही नहीं, आज भी एक डरावनी जगह है जहाँ पे कि वो 3 राजाओं की आत्माएं आज भी घूम रही है। तो यही था आज की वीडियो में, जिसमें कि हमने गोवा के 3 किंग्स चर्च के बारे में जाना और इससे रिलेटेड कुछ इसके रियल इंसिडेंट्स और कुछ इससे ही म्यूचुअल इसकी स्टोरीज। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ध्रुव करकवाल फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।